15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश की आजादी में सत्याग्रह की बहुत बड़ी भूमिका रही। सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह। महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह बिहार की धरती चंपारण से ही किया। अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी नील किसानों के बुलावे पर चंपारण पहुंचे। इसके बाद जो हुआ वह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। चंपारण सत्याग्रह सफल रहा और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। बिना गोली, बिना लाठी और बिना किसी हिंसा के गांधी जी ने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा खत्म करना पड़ा और चंपारण के किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल गई। आइए जानते हैं देश के पहले सत्याग्रह की कहानी। चंपारण नाम सुनते ही जो चीज सबसे पहले हमारे जहन में आती है वो है सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह सही मायने में देश की आजादी के संग्राम में मील का पत्थर साबित हुआ। गांधी जी और उनके सत्याग्रहियों ने बिना हड़ताल, बिना हिंसा, बिना लाठी और बिना गोली के सत्य का पहला प्रयोग सफल करके दिखाया था। 1917 के बाद आजादी की लड़ाई ने जो रफ्तार पकड़ी उससे पहले कभी नहीं देखी गई। महात्मा गांधी पहली बार पूरे देश के राजनीतिक पटल पर उभर कर सामने आए। लेकिन सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों और गांधी जी को चंपारण जाना क्यों पड़ा। उस वक्त पहला विश्व युद्ध चल रहा था। पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ था। इसी दौर में बिहार का चंपारण भी भीतर ही भीतर सुलग रहा था। सालों से गरीबी और मजबूरी की मार झेल रहे किसानों के लिए अब कुछ भी सह पाना बेहद मुश्किल हो गया। नील की खेती से वो तबाह हो चुके थे, लेकिन नील की खेती उनकी मजबूरी थी। चंपारण में नील की खेती होती थी, बहुत अच्छे क्वालिटी का नील बनता था, लेकिन दुनिया भर में नंबर 1 माना जाता था। लेकिन उसके चलते जो कॉन्ट्रैक्ट हुए किसानों के साथ, वो किसानों के लिए जानलेवा बन गए और किसानों को बहुत परेशानी, सारी खेती उससे तबाह होने लगी। और उसकी वजह ये थी कि वहाँ ज़मींदार कोई नहीं था। राजा जो हैं दोनों कोर्ट ऑफ वार्ड में चले गए थे, तो फिर अंग्रेज़ों ने ही ज़मींदारी ले ली। वही मिल मालिक, वही व्यापारी, वही सब कुछ करने वाले, तो इसलिए उन्हीं का शासन, तो उन्होंने परेशानी काफ़ी की। तो किसान उससे त्रस्त थे और तरह तरह से विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों ने 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दी थी। इसके तहत 1 बीघा में से 3 कट्ठे जमीन पर नील खेती करना जरूरी था। मुश्किलों की शुरुआत यहीं से हुई। बुआई के हर मौसम से पहले जमीन जमादार तय करते थे, यानी किसान जमीन के किस हिस्से पर नील बोएगा ये किसानों के हाथ में नहीं था। फसल की कीमत बेहद कम होती थी, लेकिन वो भी किसानों को नहीं मिलता था। मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस वक्त चंपारण जिले में नील के 70 कारखाने हुआ करते थे और पूरे जिले पर इन कारखानों का प्रभाव था। 2 से 5 मील की दूरी पर बने इन कारखानों ने अपने अपने इलाके बांट रखे थे। जो कि किसान पहले अन्न उपजाते थे, उनसे जबरदस्ती ये नील की खेती कराने लगे। पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों को और पैसों की जरूरत थी। लिहाजा नील की खेती करने वालों पर और दबाव बनने लगा। अगर कोई किसान लगान देने से मना करता तो उसकी बेरहमी से पिटाई होती। जकड़बंदी इतनी ज्यादा थी कि घर घर की रिपोर्ट हो जाए, घर घर से वसूली हो जाए, हर किसी की पिटाई हो जाए, हर किसी को जेल हो जाए। माथा फोड़ना तो ऐसे था, हर कोठी के इर्द गिर्द लठैत रहते थे और वो लठैत उनके साथ चलते थे। और जहाँ कोई एक भी ढंग से सलाम न करे गिर के ज़मीन पे, तो 2 लाठी ऊपर से मार देते थे। अच्छा, वो लाठी के भी किस्से हैं कि कैसा लाठी, उसमें लोहे का ये जड़ा होता था ऊपर नीचे और हर गांठ पे, और वो सिर पर पड़े तो सिर फूट जाता था। और कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि वही मजिस्ट्रेट, वही कलेक्टर, वही मैनेजरों की तनख्वाह उस ज़माने में कलेक्टर से ज़्यादा होती थी, तो इसलिए उनका रुतबा और ज़्यादा था।
और दूसरा ये है कि वो फ्री थे, उनको कोई कानून, कलेक्टर को तो कानून से चलना होता था, तो इसलिए मैनेजरों का जलवा बहुत ज़्यादा था, नीलों का जलवा बहुत ज़्यादा था। नील की खेती को लेकर चल रहे उत्पीड़न से किसान हद से ज्यादा परेशान हो चुके थे। दूसरी ओर चंपारण के रहने वाले राजकुमार शुक्ल नील की खेती करने के लिए मजबूर किसानों की दुर्दशा से परेशान थे। किसानों को इस परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने देश के किसी बड़े नेता को यहाँ लाने की ठानी। पहले वह बाल गंगाधर तिलक के पास गए, फिर मदन मोहन मालवीय के पास गए, लेकिन इन दोनों ने ही स्वतंत्रता संग्राम में अपनी व्यस्तता का हवाला दिया और न आने की मजबूरी जता दी। राजकुमार शुक्ल इसके बाद महात्मा गांधी से मिले और चंपारण में आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर चंपारण आए थे। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। चंपारण महात्मा गांधी की प्रयोगशाला बन चुका था, जहां पर उन्होंने सत्य और अहिंसा पर अपने पहले प्रयोग किए। चंपारण में बापू सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने स्थानीय लोगों को गंदगी से लड़ने के लिए प्रेरित भी किया। चंपारण सत्याग्रह सफल रहा और अंग्रेज झुकने को मजबूर हुए, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।